अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। मौलाना तौसीफ़ रज़ा मजहरी साहब के साथ जो सानिया पेश आया है, हम उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पहले तो पुलिस ने इसको एक एक्सीडेंट माना, जब सोशल मीडिया पे बात सर्कुलेट हुई तो पुलिस ने इसकी कार्रवाई शुरू की है। सोशल मीडिया का कितनी बड़ी ताकत है ये मुसलमानों को समझना चाहिए। आए दिन की कत्लो गारतगिरी, अभी बिहार में एक खातून को रमज़ान में, मुस्लिम खातून को शराब में पेशाब पिला के मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। और अभी परसों ही वो लोग, उस 19 लोगों के नाम थे, उनमें से एक को ही पकड़ा। उसको जब ज़मानत पे रिहा हुआ तो बाकायदा उसका जलूस निकाला जा रहा है, उसका हार पहनाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि जब इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हाउस डिमोलिश हो रही है, आज भी आप फतवेबाजियों से बात नहीं आ रहा है। मसलक इख्तलाफात में मुलव्विज़ हैं। तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब के साथ जब हुआ, हमने आवाज़ बुलंद करी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ हुआ, हमने आवाज़ बुलंद करी। ईरान एक शिया मुल्क है लेकिन हम मुसलमान मानते, उसके लिए आवाज़ बुलंद करी। सिद्दीकी साहब देवबंदी थे, उनके लिए आवाज़ बुलंद करी। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इस फरीज़े को, इस फ़र्ज़ को बाखूबी समझते हैं कि बर्र सग़ीर में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी आले नबी औलाद अली जिगर गोशा रसूल ने कलमा पढ़ाया है, तो सब में अव्वल ज़िम्मेदारी हमारी है। मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है इन चीज़ों के लिए। बिल्किस बानो के कातिलों को, मुजरिमों को ये संस्कारी कहते हैं। ये इस तरह से अखलाक से गिर पड़े हैं और मुस्लिम और इस्लाम दुश्मनागी को इन्होंने अपना शार बना लिया है, समझे। दूसरी चीज़ ये कि ये लोग कहते हैं, इनमें कई लोग ऐसे हैं जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम इस्लाम को मिटा देंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, इतिहास को, तारीख़ को बदल रहे हैं, खुली दुश्मनागी पे आमादा है। और आज भी आप मसलक इख्तलाफात में मुलव्वज़ हैं। तौक़ीर रज़ा ख़ान साहब के लिए अगर आपने आवाज़ उठा दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। आप आज ख़त लिख रहे हैं, उसमें भी अपने मसलक को तरजीह दे रहे हैं। तौक़ीर रज़ा साहब के मामले में क्यों नहीं बोले आप? वो तो आपके घर के बंदे थे। बराए करम इन इख्तलाफात से बाज आएँ, वरना आने वाला वक्त बहुत ख़राब होगा। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की परसों एक वो आया है फैसला, जिन्होंने कहा था देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को। सुप्रीम कोर्ट ने उसे हेट स्पीच नहीं कहा, लेकिन दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला आया है कि उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ है जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है। तो हमारा ना तो कोई ह्यूमन राइट कमीशन है, ना कुछ है। सिस्टम ही पूरा कोलैप्स हो गया। इंडिया इज़ नो मोर अ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री। जो गांधी जी का ख्वाब था, नेहरू की लेगेसी थी, वो सब ख़त्म हो गई है। आजकल गोलवालकर, हेडगेवर और सावरकर की थ्योरी फ्लोट की जा रही है। फ्लोट नहीं की जा रही है, थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं आपको अजमेर शरीफ आने की तमाम मसलक के सरबराहों को दावत देता हूँ कि एक जानमाज़ पे बैठे और हम बात करें। मसलक के इख्तलाफात थे, है और रहेंगे, वो नहीं मिट सकते हैं। हर मज़हब में डिनोमिनेशंस होते हैं, हर एक जगह अपने अपने पंथ होते हैं, लेकिन जब मिल्लत की बात हो तो इनको हमें सबको बालाए ताक उठा के रखना है। या दिल्ली में आके बैठे हम और इस बारे में बात करें और एक राय हो और लीडरशिप को डेवलप करें। इनफ इज़ इनफ। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ही इंसानियत का पहला अमल है। आओ हम सब मिलकर मुसलमानों पर, कमज़ोरों पर हो रहा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।